हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो जनरली आपको कोई नहीं बताता है। एक तरह से आप इस वीडियो को गाइडेंस के रूप में ले सकते हैं कि जब आप यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपका पीटी होता है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, किन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इसके बाद आपको फिजिकल की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, बात करते हैं कि जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाता है तो ग्रुप डी एग्जाम के बाद जो है आपका पीटी होता है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि रिजल्ट के कितने दिन बाद आपका फिजिकल होता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं लगभग 3 महीने आपका यहाँ पर एग्जाम चलना है। तो जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके 10 से 15 दिन बाद जो है आपकी आंसर की जारी कर दी जाती है। आंसर की जारी करने के बाद जो है कम से कम 1 या 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जो है कम से कम 20 या 22 दिन का टाइम मिलता है ऑब्जेक्शन के लिए। तो देखिए, जब आपका ऑब्जेक्शन का टाइम कंप्लीट हो जाता है यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन करते हैं, वो टाइम जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उससे कम से कम जो है 15 से 20 दिन या फिर मैक्सिमम कह सकते हैं कि 25 दिन बाद जो है आपकी पीटी की डेट आ जाती है। पीटी के लिए भी आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं वेबसाइट पर, वहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है और उसको फिल करके जो है आपको सेंटर पर जाना होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो आपका पीटी का सेंटर है वो कितनी दूरी पर लगता है तो देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। अगर यहाँ पर पर्सनली मैं अपनी बात करता हूँ तो 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो जहां से मेरा होम टाउन है वहां से 400 किलोमीटर दूर लखनऊ चारबाग स्टेडियम में मेरा पीटी का सेंटर लगा था। बाकी मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनका 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में भी पीटी का सेंटर लगा था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कितने दिन बाद आपका फिजिकल होता है, तो लगभग ऑब्जेक्शन टाइमिंग के 15 से 20 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं फिजिकल। उसके बाद बात करते हैं कि पीटी सेंटर कितना दूर लगता है। तो मैंने आपको बता दिया कोई फिक्स नहीं होता है, आपका दूर भी लग सकता है और आपका पास भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल टेस्ट होता कैसे है। अब देखिए, फिजिकल के लिए यहाँ पर जो है रेलवे के द्वारा क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स किया गया है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर मैं बात करता हूं मेल की तो देखिए, मेल को क्या होता है, वहां पर 2 रेस होती है आपकी। पहली रेस होती है आपकी वजन उठाने वाली, वहां पर आपको 35 किलो की बोरी जो है वो उठाकर भागना होता है 100 मीटर तक और उसके लिए जो है 2 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जो रेस है वो होती है जो कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की होती है, जिसके लिए मेल को मिलते हैं 4 मिनट 15 सेकंड। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की तो फीमेल को जो वजन उठाना होता है वो 20 किलो का उठाना होता है और 100 मीटर तक उन्हें भागना होता है। उसके बाद यहाँ पर उनकी दूसरी रेस होती है 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की, जिसके लिए 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोनों रेस में आपको सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट मिलता है। अगर किसी केस में आपका जो वेट है यानी कि जो बोरी आप उठाकर वहां पर दौड़ते हैं, अगर वो बोरी नीचे गिर जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, दूसरा मौका आपको नहीं मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि जो फिजिकल टेस्ट है वो एक्चुअल में होता कैसे है। देखिए, जब आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाते हैं यानी कि अपने फिजिकल के एग्जाम सेंटर पर आप चले जाते हैं तो वहां पर जो एक लाइन लगाई जाती है और शिफ्ट होती है आपकी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो जिस शिफ्ट में आपका यहाँ पर पीटी होता है उस शिफ्ट की वहां पर लाइन लगती है। एंट्री होने के बाद सबसे पहले आपसे डिक्लेरेशन भरवाया जाता है। देखिए, जो एडमिट कार्ड का नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें एक डिक्लेरेशन भरना होता है आपको अपनी हैंड राइटिंग में। और यहाँ पर मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक डिक्लेरेशन भरना होता है। तो देखिए, जो डिक्लेरेशन आप एग्जाम में भरते हैं वहां पर जो हैंडराइटिंग आप यूज करते हैं आपको सेम हैंडराइटिंग अपनी पीटी के दौरान भी यूज करनी है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर दोनों हैंडराइटिंग आपकी मैच की जाती है। तो देखिए, हालांकि ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन कई बार स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ इसी बात को लेकर प्रॉब्लम आती है कि उनकी हैंडराइटिंग वहां पर मैच नहीं करती है, उनके सिग्नेचर वहां पर मैच नहीं करते हैं। तो आपको जो है एक खास बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम देते हैं, जब आप पीटी के लिए जाते हैं तो आपको सेम सिग्नेचर करने हैं दोनों जगह, सेम राइटिंग का यूज करना है डिक्लेरेशन को भरते टाइम। और देखिए, आपका जो थंब प्रिंट होता है वो भी दोनों जगह आपका लिया जाता है, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मैच किया जाता है। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। अब उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर जब आपका डिक्लेरेशन भरवा लिया जाता है उसके बाद क्या होता है, आपको एक नंबर दिया जाता है। आपकी शर्ट वगैरह जो भी आपने पहनी हुई थी उसके आगे और पीछे दोनों साइड जो एक नंबर लगाया जाता है, स्टेपल करते हैं वो पेपर पर, और उसके बाद आपके दोनों लेग में जो है चिप लगाई जाती है। अब देखिए, कई बार होता क्या है, जब स्टूडेंट रनिंग करता है तो वहां पर उसकी चिप खुल जाती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर एक पैर की आपकी चिप खुल जाती है तो आपको रनिंग करते रहना है, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था जब मेरा फिजिकल था तो वहां पर एक स्टूडेंट की चिप खुल गई थी तो वो रुक कर उसको उठाने लग गया था। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी दोनों लेग में चिप इसलिए लगाई जाती है कि अगर एक लेग की चिप आपकी खुल जाती है तो दूसरी लेग की चिप में आपकी रीडिंग नोट कर ली जाती है। अब देखिए, वहां पर होता क्या है, सबसे पहले आपकी 100 मीटर वाली रनिंग होती है जिसमें 35 किलो के बोरे होते हैं, उसमें रेत भरा हुआ होता है, वो उठाकर आपको जो है 100 मीटर तक जाना होता है। देखिए, यहाँ पर 2 मिनट का टाइम मिलता है, इसलिए आप वहां पर रनिंग भी कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा कम स्पीड से जाएंगे तब भी आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट वहां पर जल्दी भागने की कोशिश करता है और अगर वो बोरी नीचे गिर जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो वहां पर 2 मिनट का टाइम है, 100 मीटर ज्यादा नहीं होता है, आप आसानी से अगर पैदल भी जाएंगे तो आप उसको कवर कर जाते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप अपना बोरे दूसरी साइड जाकर रखते हैं तभी आपको जो है दूसरी लाइन में लगवा दिया जाता है। आपको बीच में टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने का। दूसरी लाइन आपकी लग जाती है, वहां पर आपकी 1000 मीटर की
रनिंग होती है। 1000 मीटर की जो आपकी रनिंग होती है, यानी कि 1 किलोमीटर की जो आपकी रनिंग होती है, उसमें जो है 25 से 30 स्टूडेंट को लगाया जाता है, सबको जो लाइन में लगा लिया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे आर्मी में आपकी रनिंग होती है कि बहुत सारी भीड़ वहाँ पर दौड़ती है। वो क्या करते हैं, 5-6 स्टूडेंट को दौड़ाते हैं थोड़े थोड़े से गैप पर, जिससे वहाँ पर कंजस्टेड ना हो। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए सारी रीडिंग आपकी चिप में नोट होनी होती है, इसलिए वहाँ पर जो है स्टूडेंट के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है कि आपको किसी से आगे निकलना है। आपको नोटिफिकेशन में जो टाइम दिया गया है, सिर्फ उसके अंदर आपको अपनी रेस यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, पीटी के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, जब आप अपनी 1000 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी रीडिंग वहाँ पर नोट हो जाती है और वहाँ से जो है आपको बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर निकलने के बाद होता क्या है, देखिए आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में आपको वहीं पर पता लग जाता है। हालांकि कुछ एग्जाम सेंटर पर मैंने ऐसे देखा था कि रिजल्ट की जो लिस्ट है वहाँ पर वो नहीं दिखाई गई थी, लेकिन मेरे एग्जाम सेंटर पर क्या हुआ था, वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे बाद, यानी कि जब सभी का फिजिकल कंप्लीट हो गया था, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद उन्होंने बाहर गेट पर जो है लिस्ट लगा दी थी। वहाँ पर आपकी टाइमिंग भी बता दी जाती है कि कितने टाइम में आपने अपनी रेस कंप्लीट करी है। अगर यहाँ पर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने 1000 मीटर की जो रेस है वो 3 मिनट 16 सेकंड में कंप्लीट करी थी, और जो आपकी यहाँ पर 100 मीटर वाली रेस है वो मैंने यहाँ पर 60 से 70 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर ली थी। तो बहुत ही ईजी आपका फिजिकल यहाँ पर रहता है। उसके बाद देखिए, जब आप अपने घर आ जाते हैं तो शायद नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन जो है वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया जाता है कि आपने जो अपना फिजिकल कंप्लीट किया, आप उसमें क्वालिफाई है या डिस्क्वालीफाई है, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट वहाँ पर ऐसे भी मैंने देखे थे जो अपने राउंड को काउंट नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर मैं ग्राउंड की यहाँ पर बात करता हूँ तो सभी सेंटर पर ग्राउंड की जो डिस्टेंस होती है, हालांकि वो अलग होती है। लखनऊ में जो यहाँ पर स्टेडियम था, वहाँ पर 250 मीटर का ग्राउंड था, उसमें हमें 4 चक्कर कंप्लीट करने थे। कई जगह मैंने देखा है कि वहाँ पर जो है 350 मीटर का ग्राउंड भी था और कुछ जगह पर 200 मीटर का ग्राउंड भी था। तो ग्राउंड यहाँ पर वेरी करता है सभी जोन वाइज। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने राउंड को भूल जाते हैं। वहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा था जो 3 राउंड लगाकर ही रुक गया था, बाद में उसको पता चला था कि उसने 1 राउंड यहाँ पर मिस कर दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है कि जब आप वहाँ पर ग्राउंड लगाते आपको अपने राउंड भी वहाँ पर अच्छी तरह से काउंट करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीटी का रिजल्ट कब आता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कितने % अभ्यर्थी जो है पीटी में फेल होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ग्रुप डी का फिजिकल होता है ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर लगभग 70 से 75% जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी रनिंग नहीं करी है, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि भागते टाइम उनकी सांस फूल जाती है और वो अपनी रेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर भी आप कह सकते हैं कि 70 से 75% स्टूडेंट तो आराम से इस रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, पीटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है चिप खुलने की। अगर आपकी चिप खुल जाती है तो आपको रुकना नहीं होता है, दूसरी चिप में आपकी रीडिंग नोट हो जाती है। दूसरी मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड पर आपको सेम राइटिंग का यूज करना है, सिग्नेचर का वहां पर खास ख्याल रखना है। उसके बाद डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया है, डिक्लेरेशन भरते टाइम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब फाइनली यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि पीटी की तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, जब आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाता है कि अगर आप एक हेल्दी कैंडिडेट हैं, यानी कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, ओवरवेट नहीं है, आपने जो है लाइफ में थोड़ी बहुत रनिंग करी है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीटी से 1 महीना पहले से भी स्टार्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली पीटी को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, आपको जो है रनिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको कम से कम 2 महीने पहले जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि देखिए, आपकी सांस भी फूलती है, कई बार चेस्ट में पेन भी होता है, शिन पेन हो जाता है, लेग्स में आपके पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने पहले अपनी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। अगर आप एक ओवरवेट कैंडिडेट हैं, आपने लाइफ में रनिंग नहीं करी है, तो आपको ऐसा करना होगा। बाकी एक फिट कैंडिडेट 1 महीने की प्रिपरेशन में भी आसानी से इस फिजिकल को क्लियर कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगर फिजिकल की, तो देखिए, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिजिकल में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट के सामने आती है। बाकी अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।